क्या आपने कभी ऐसा महसूस किया है कि आप मेहनत तो बहुत कर रहे हैं, लेकिन जिंदगी फिर भी वहीं की वहीं है? क्या कभी ऐसा लगा कि कोई पुराना बोझ है जो दिखता नहीं पर आपको रोकता जरूर है? क्या आपने ये सवाल खुद से कभी किया है? मेरी किस्मत कौन लिखता है? क्या मैं खुद, या मेरे कर्म, या फिर कोई अदृश्य आण? परमहंस योगानंद जी कहते हैं, हर आत्मा एक लंबी यात्रा पर है और पिछले जन्म के कर्म इस जन्म की राह तय करते हैं। आज की ये वीडियो आपके लिए एक आईना होगी, जहां हम बात करेंगे उन 20 गहरे सूत्रों की जो यह बताएंगे कि कैसे पिछले जन्म का कर्म आरण, कार्मिक डेट, आपकी वर्तमान किस्मत को चला रहा है। अगर आपने इस वीडियो को अंत तक देखा तो समझो आपने खुद को बदलने की चाबी पा ली। और हां, अगर आप चाहते हैं कि यह दिव्य ज्ञान और लोगों तक पहुंचे तो कृपया लाइक करें, कमेंट करें कि आप ये वीडियो कहां से देख रहे हैं और सब्सक्राइब करना न भूलें, क्योंकि जब आप इस ज्ञान को साझा करते हैं तो वो कर्म बनता है जो आपकी किस्मत बदलता है। चलिए शुरू करते हैं। सूत्र 1। अगर आपकी जिंदगी में बार बार वही तकलीफें लौट कर आती हैं तो समझिए आपने उनसे कभी सीख नहीं ली। वो पुराने जन्म की बकाया राशि है जो अब भी वसूल होनी बाकी है। परमहंस योगानंद जी कहते हैं, किस्मत कोई दैवी लॉटरी नहीं, यह आपके ही आत्मा द्वारा तय की गई पाठशाला है जिसे आपने पिछले जन्मों में अधूरा छोड़ दिया। बहुत से लोग जीवन में यह सवाल उठाते हैं कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है? बार बार विश्वासघात, बार बार आर्थिक तंगी, बार बार रिश्तों में दर्द, बार बार हार। लेकिन वो कभी गहराई से यह नहीं समझते कि यह सब संयोग नहीं, संचित कर्म है। पिछले जन्मों में जो हमने बोया वही अब इस जीवन की जमीन पर उग आया है। अगर किसी जन्म में आपने किसी की भावनाओं के साथ खेला तो आज आप सच्चा प्यार चाहते हुए भी अधूरा रह जाते हैं। अगर आपने किसी की मेहनत का मूल्य नहीं चुकाया तो इस जन्म में मेहनत के बाद भी सफलता नहीं मिलती। अगर आपने किसी का अपमान किया था तो आज आप बार बार अपमानित होते हैं। यह सब वो आण हैं जिनका भुगतान आपकी आत्मा को करना ही है। और ब्रह्मांड की व्यवस्था इतनी सूक्ष्म और सटीक है कि एक भी कर्म, चाहे वह विचार मात्र ही क्यों ना हो, बिना परिणाम के नहीं जाता। यह कर्मों का चक्र तब तक चलता रहेगा जब तक आत्मा वह सीख नहीं लेती जिसके लिए वह बार बार जन्म ले रही है। आप देख रहे हैं ज्ञान शक्ति, वो स्थान जहां आत्मा को ज्ञान की अग्नि से जागृत किया जाता है। आज हम एक ऐसे विषय पर चर्चा करेंगे जिसे जानना हर उस व्यक्ति के लिए जरूरी है जो अपने जीवन में सच्चे और झूठे लोगों में फर्क करना चाहता है। परमहंस योगानंद जी कहते थे, हर मुस्कुराता चेहरा मित्र नहीं होता और हर मीठा बोलने वाला हृदय से शुद्ध नहीं होता। आज हम जानेंगे वो 20 सिद्धांत जो आपको सिखाएंगे कि मुंह पर मीठा बोलने वालों का असली चेहरा कैसे पहचाना जाए। परमहंस योगानंद जी कहते थे कि दुनिया में सबसे अधिक धोखा हमें उन लोगों से मिलता है जो हर समय मुस्कुराते हैं, मीठे बोल बोलते हैं और हर किसी की बिना सोचे समझे तारीफ करते हैं। ऐसे लोग दरअसल अंदर से खोखले होते हैं। उनका मकसद सामने वाले को प्रसन्न करना नहीं होता, बल्कि अपने किसी छिपे हुए स्वार्थ की पूर्ति करना होता है। जो हर किसी की तारीफ करता है उसके पास न तो विवेक होता है न ही आत्मबल। वो उस पक्षी के समान होता है जो हर डाल पर बैठना चाहता है लेकिन अंत में किसी एक का भी नहीं रहता। चापलूसी एक ऐसा विष है जो आत्मा की सच्चाई को ढंक देता है। जब कोई इंसान हर किसी की तारीफ करता है, चाहे वह योग्य हो या अयोग्य, तो वो व्यक्ति केवल सामाजिक स्वीकृति प्राप्त करना चाहता है, न कि संबंधों में सच्चाई। ऐसे अवसरवादी लोग हर बात को अपने लाभ के दृष्टिकोण से देखते हैं। जब उन्हें लगता है कि आपकी तारीफ करने से उन्हें सामाजिक प्रतिष्ठा मिलेगी या किसी बड़े व्यक्ति के सामने उनके संस्कार अच्छे दिखेंगे, तब वे आपकी पीठ थपथपाते हैं। लेकिन जब वही लोग निजी बातचीत में होते हैं तो या तो मौन हो जाते हैं या आपकी आलोचना किसी और के कान में फूंक देते हैं। परमहंस योगानंद इस प्रवृत्ति को छल की मधुरता कहते हैं। वे बताते हैं कि जिस प्रकार नाग अपने फन को फूलों से ढक कर बैठता है, वैसे ही ये लोग भी अपने विष को शब्दों की मिठास में लपेटकर प्रस्तुत करते हैं।
सच्चा मित्र वो होता है जो आपकी प्रशंसा तब करे जब कोई न देख रहा हो, सिर्फ इसलिए नहीं कि वो कहना चाहता है, बल्कि इसलिए कि वो महसूस करता है। इसलिए जब कोई केवल भीड़ में आपकी तारीफ करे और एकांत में मौन रहे तो सावधान हो जाइए, शायद वो आपकी छवि से प्रेम करता है, आपसे नहीं। सच्चा मित्र आपको सच्चाई बताएगा, मीठा झूठ नहीं देगा। परमहंस योगानंद जी स्पष्ट रूप से कहते हैं कि सच्चे रिश्ते सत्य की नींव पर टिके होते हैं, न कि झूठी तारीफों और मीठे शब्दों के महल पर। अगर कोई व्यक्ति आपको देखकर केवल वही कहता है जो आप सुनना चाहते हैं, आप सही हैं, आप हमेशा श्रेष्ठ सोचते हैं, आप में कोई कमी नहीं, तो वो वास्तव में आपको प्रेम नहीं करता, बल्कि या तो डरता है या आपके साथ संबंध बनाकर कोई स्वार्थ साधना चाहता है। सच्चा मित्र वही होता है जो आपके चेहरे पर मुस्कान लाने के लिए झूठ न बोले, बल्कि जरूरत पड़ने पर आंखें खोलने वाला सच कहने की हिम्मत रखे। योगानंद जी कहते हैं कि आत्मा की यात्रा में सबसे बड़ी बाधा वो झूठे मित्र होते हैं जो हमेशा आपको खुश रखने की कोशिश करते हैं, लेकिन आपके पतन की ओर बढ़ते हुए कदमों को कभी नहीं रोकते। ऐसे मीठे झूठ बोलने वाले लोग अक्सर स्वयं को आपका शुभचिंतक कहकर प्रस्तुत करते हैं। वे हर बार आपको सही ठहराते हैं, आपकी गलतियों को भी छोटी सी बात बताकर टाल देते हैं। लेकिन यही वो लोग होते हैं जो आपके पतन के समय सबसे पहले दूर हट जाते हैं और दूसरों से कहते हैं, मैंने तो पहले ही कहा था। कभी कभी एक पत्नी अपनी पूरी जिंदगी इस उम्मीद में बिता देती है कि उसका पति चाहे जैसे भी हो, गुस्सैल हो या शांत, लापरवाह हो या जिम्मेदार, लेकिन अगर उसका नाम उसकी किस्मत में लिखा है तो वो अगले जन्म में भी वही बनेगा, उसका पति। क्योंकि औरत जब रिश्ता निभाती है तो वो सिर्फ इस जन्म की बात नहीं सोचती, वो हर वचन, हर भावना, हर आंसू अगले जन्मों तक निभाने के लिए देती है। वो अपने प्यार को सिर्फ पल भर की मोहब्बत नहीं मानती, बल्कि उसे आत्मा का बंधन समझती है जो जन्म जन्मांतर तक साथ निभाने का वादा होता है। कितना भी कठिन हो जीवन, कितनी भी ठोकरें खानी पड़े, लेकिन एक पत्नी हर जन्म में उसी को चाहती है जिससे उसने एक बार सच्चा प्रेम किया हो, क्योंकि वो मानती है कि अगर भाग्य में लिखा है तो चाहे लाखों जन्म बदल जाएं, वो मिलेंगे जरूर फिर से एक पति और पत्नी के रूप में। कभी कभी जिंदगी में ऐसा रिश्ता मिल जाता है जो तर्क से नहीं, सिर्फ भावनाओं से समझा जा सकता है। एक पत्नी जब अपने पति से प्रेम करती है तो वो प्रेम सिर्फ शरीर या इस जन्म की सीमाओं में कैद नहीं होता, वो प्रेम आत्मा से आत्मा का जुड़ाव बन जाता है। परमहंस योगानंद जी कहते हैं कि सच्चा प्रेम वही होता है जिसमें आत्मा की गहराई से जुड़ाव होता है, ऐसा जुड़ाव जो समय, मृत्यु और जन्मों की सीमाएं पार कर जाएं। एक पत्नी जब अपने पति की सेवा करती है, उसके सुख दुख में भागीदार बनती है, तो वो केवल एक पारिवारिक कर्तव्य नहीं निभा रही होती, वो एक आध्यात्मिक बंधन को मजबूत कर रही होती है। चाहे पति जैसा भी हो, गुस्सैल, लापरवाह या कठोर, लेकिन अगर किस्मत की रेखाओं में उसका नाम लिखा है तो वो हर जन्म में वही पति बनेगा। और यही सच्ची नारी शक्ति होती है जो हर जन्म में उसी आत्मा को पहचान लेती है जिससे उसने एक बार प्रेम किया हो। योगानंद जी कहते हैं कि आत्मा अपनी यात्रा में उन आत्माओं को बार बार खींचती है जिनसे उसका विशेष कर्मिक संबंध होता है। इसलिए अगर एक पत्नी ने अपने पति के लिए निष्कलंक प्रेम, सेवा, त्याग और समर्पण किया है तो ब्रह्मांड की कोई शक्ति उसे अगला जन्म साथ बिताने से रोक नहीं सकती। यहां तक कि अगर पति ने अपनी पत्नी को इस जन्म में समझा नहीं, उसे कष्ट दिया, तब भी अगर पत्नी का प्रेम निष्कलंक रहा तो वो पुण्य उस आत्मा को अगले जन्म में बेहतर रूप में लौटा देगा। योगानंद जी ने लिखा है कि हमारे जीवन में जो लोग बार बार आते हैं वो कोई संयोग नहीं होते, वो हमारे साथ गहरे कर्मों से बंधे होते हैं। पति पत्नी का संबंध भी ऐसा ही होता है। अगर इस रिश्ते में प्रेम सच्चा है, सेवा सच्ची है और आत्मा से आत्मा की पुकार है, तो अगला जन्म भी इस डोर को तोड़ नहीं सकता। इसलिए अगर किसी पत्नी के दिल में यह सवाल उठे कि क्या वह अपने पति को अगले जन्म में भी पाएगी, तो जवाब है हां। यदि उसका प्रेम सच्चा है और उसने अपने कर्मों से इस बंधन को पवित्र किया है तो वो साथ निश्चित ही मिलेगा। फिर चाहे जन्म बदल जाए, शरीर बदल जाए, नाम बदल जाए,
आत्मा उस प्रेम को पहचान ही लेती है। परमहंस योगानंद जी ने कहा है कि आत्मा अमर है और उसका संबंध केवल एक जीवन, एक शरीर या एक नाम से नहीं होता। जब कोई पत्नी किसी पुरुष से प्रेम करती है, वह प्रेम जो किसी शर्त पर नहीं टिका, जो किसी लालच या दिखावे से नहीं जुड़ा, तो वह प्रेम दरअसल आत्मा की पुकार होती है। वह पुकार जो न केवल इस जन्म के लिए होती है, बल्कि पिछले जन्मों से आती है और अगले जन्मों तक जाती है। योगानंद जी मानते थे कि इस धरती पर हर आत्मा अपने पूर्व जन्मों के कर्मों की यात्रा पर है और जीवन में जो भी व्यक्ति हमारे पास आता है, चाहे वह माँ हो, भाई हो, दोस्त हो या पति, वह सिर्फ संयोग नहीं बल्कि एक गहरा कर्मिक बंधन होता है। पति पत्नी का संबंध इन सब में सबसे गहरा और सबसे भावनात्मक बंधन माना गया है। एक पत्नी जब पूरी निष्ठा से अपने पति का साथ निभाती है, जब वह हर कष्ट में भी उसका हाथ नहीं छोड़ती, तो वह ब्रह्मांड के उस नियम को निभा रही होती है जिसे धर्म कहते हैं, और यही धर्म उसके आत्मिक विकास का मार्ग बनता है। योगानंद कहते हैं कि जब आत्मा सच्चे प्रेम से किसी आत्मा को पुकारती है, तो समय और मृत्यु की सारी सीमाएं टूट जाती हैं। अगर किसी पत्नी ने अपने पति के लिए रातों को जागकर प्रार्थना की है, आंसुओं में भी उसके सुख की कामना की है और हर अपमान को चुपचाप सहा है, तो वह प्रेम सिर्फ एक स्त्री का नहीं, एक देवी का बन जाता है। ऐसा प्रेम पुनर्जन्मों में भी आत्मा को खींच लाता है। योगानंद जी लिखते हैं कि जब दो आत्माओं के बीच कोई ऐसा गहरा अनुभव होता है जिसमें त्याग, तपस्या और भक्ति शामिल हो, तो वह आत्माएं अगली बार जन्म लेकर फिर मिलती हैं, क्योंकि उस अधूरे प्रेम को ब्रह्मांड पूरा करता है। इसलिए अगर कोई स्त्री सोचती है कि क्या वह अपने उसी पति को फिर पाएगी, तो उसका उत्तर हां है। अगर उसका प्रेम सच्चा था और उसने अपने कर्म से इस संबंध को पवित्र किया है, तो वह आत्मा अगली बार भी उसकी तलाश में जन्म लेगी और मिलन फिर होगा, शायद नए शरीर में, नए समय में, लेकिन वही आत्मा, वही प्रेम, वही बंधन। भगवान की बनाई ये दुनिया सिर्फ आंखों से दिखाई देने वाली चीजों से नहीं चलती, बल्कि अदृश्य शक्तियों, कर्मों और आत्माओं की यात्रा से चलती है। परमहंस योगानंद जी कहते हैं कि हर आत्मा इस संसार में एक उद्देश्य लेकर आती है और इस उद्देश्य को पूरा करने में कुछ विशेष आत्माएं उसकी सहायता करती हैं। इन्हें ही हम सोलमेट्स कहते हैं। पति और पत्नी अगर सच्चे प्रेम, समझदारी और आत्मिक जुड़ाव से बंधे हैं, तो वे एक दूसरे के सोलमेट हो सकते हैं। लेकिन यह रिश्ता केवल शब्दों से या विवाह के एक संस्कार से सिद्ध नहीं होता। यह रिश्ता बनता है तब जब एक पत्नी अपने पति की आत्मा की पीड़ा को समझे, उसके अंदर छुपे दुहक को जाने बिना भी महसूस कर ले और फिर भी उसका साथ न छोड़े। कितनी ही बार ऐसा हुआ है कि एक पत्नी ने बिना बोले, बिना शर्त, बिना बदले की आशा के अपने पति के लिए प्रार्थना की, उसके दोषों को सहा, उसके अंदर के अंधकार को भी प्रेम की रोशनी से भर दिया, और यही उसकी आत्मा की सबसे बड़ी विजय बन जाती है। योगानंद जी समझाते हैं कि जब कोई स्त्री इस धरती पर किसी आत्मा को उठाने का कार्य करती है, यानी जब वह अपने पति को न केवल सांसारिक रूप से संभालती है, बल्कि आध्यात्मिक रूप से उसके कर्मों को भी सहन करती है, तब वह पत्नी नहीं, एक देवी का रूप बन जाती है। ईश्वर ऐसे प्रेम को कभी व्यर्थ नहीं जाने देते। उस पत्नी का हर त्याग, हर प्रार्थना, हर आंसू ब्रह्मांड के नियमों में दर्ज हो जाता है। और जब वह जन्म समाप्त होता है, जब आत्माएं अपने अनुभव समेटकर पुनः ब्रह्मलोक में लौटती हैं, तो वह आत्माएं जिनका संबंध गहराई से जुड़ा होता है, वे फिर से मिलने की तैयारी करती हैं। तब ईश्वर उस पत्नी के प्रेम को आशीर्वाद के रूप में लौट आते हैं। अगले जन्म में वही आत्मा जो कभी कठोर थी, असंवेदनशील थी, अब बदल चुकी होती है। अब वह पत्नी को वैसे ही प्रेम देती है जैसे पिछली बार उसने उससे पाया था। यह पुनर्जन्म केवल प्रेम की पुनरावृत्ति नहीं, बल्कि उसका उत्थान होता है। योगानंद जी कहते हैं कि आत्मा को आत्मा से जोड़ने वाला जो बंधन एक बार बन जाए, वह अगर प्रेम, क्षमा और सेवा से पवित्र किया गया हो, तो वह संबंध अगले जन्म में और अधिक सुंदर और अधिक शुद्ध रूप में प्रकट होता है। इसलिए एक पत्नी का सच्चा प्रेम सिर्फ वर्तमान को नहीं बदलता,
वह भविष्य को आकार देता है। वह प्रेम आत्मा की गहराई में छुपे अंधकार को भी दिव्यता में बदल सकता है। और यही कारण है कि ईश्वर अगला जन्म उसी आत्मा को फिर भेजते हैं, ताकि वह सच्चा प्रेम अब पूरा सम्मान, समझ और भावनात्मक गहराई के साथ निभाया जा सके। तो क्या सच में पति और पत्नी का रिश्ता अगला जन्म तक चलता है? क्या एक पत्नी का सच्चा प्रेम उसे फिर उसी आत्मा से मिलाता है जिसे उसने पिछले जन्म में अपनाया था? परमहंस योगानंद जी कहते हैं, हां, अगर वह प्रेम आत्मा से जन्मा है और कर्म से पवित्र हुआ है तो वह हर जन्म में फिर से खिलता है। संसार की यह सच्चाई है कि शरीर बदलते हैं, नाम बदलते हैं, हालात बदलते हैं, पर आत्माएं वही रहती हैं। और प्रेम करने वाली आत्माएं तो एक दूसरे को पहचान ही लेती हैं। वो पहली नजर में ही एक खामोश सा एहसास देती है, मानो सदियों से इंतजार कर रही हूं। एक पत्नी जब अपने पति से जुड़ती है तो वो सिर्फ इस जीवन के लिए नहीं, बल्कि आत्मा की यात्रा के लिए जुड़ती है। उसके प्रेम में जो पीड़ा है, जो मौन तपस्या है, जो निस्वार्थ समर्पण है, वो इस दुनिया की किसी शक्ति से कम नहीं। और यही कारण है कि जब ब्रह्मांड पुनर्जन्मों की योजना बनाता है तो ऐसी आत्माओं को फिर एक साथ भेजता है, ताकि अधूरी कहानियां पूरी हों, टूटे हुए रिश्ते फिर से जुड़ें और वह प्रेम जो पहले समझा नहीं गया, इस बार पूरी गरिमा से जिया जाए। एक पत्नी का प्रेम केवल वर्तमान नहीं, भविष्य को भी आकार देता है। उसका त्याग, उसकी नम्रता, उसकी मौन प्रार्थनाएं सब मिलकर ब्रह्मांड में एक ऊर्जा बनाते हैं जो उस आत्मा को फिर उसकी ओर खींच लाती है। और यही होता है वो दिव्य संयोग, जहां अलग अलग जन्मों में भी दो आत्माएं एक दूसरे को ढूंढ ही लेती हैं। इसीलिए योगानंद जी समझाते हैं कि यदि एक स्त्री ने पूरी निष्ठा, श्रद्धा और प्रेम से अपने पति को अपनाया है तो वह रिश्ता केवल 7 फेरों का नहीं, बल्कि 7 जन्मों का होता है। वह प्रेम जो आज अधूरा है वह कल पूर्ण होगा। वह सम्मान जो आज नहीं मिला वह अगले जन्म में मिलेगा। और वह आत्मा जो आज दूर है वह किसी मोड़ पर फिर सामने खड़ी होगी, उसी प्रेम, उसी एहसास और उसी गहराई के साथ। क्योंकि जब प्रेम सच्चा होता है तो भगवान खुद उसे पूरा करने का वादा निभाते हैं। परमहंस योगानंद जी ने एक स्थान पर लिखा है कि जब आत्मा किसी आत्मा को बार बार खींचे, जब बिना किसी कारण उसके लिए मन प्रार्थना करे और जब जीवन की हर पीड़ा में भी उस आत्मा के लिए क्षमा का भाव बचा रहे, तब समझ लेना चाहिए कि वह रिश्ता केवल एक जन्म का नहीं है, वह आत्मिक है, दिव्य है और ईश्वर की योजना में उसका स्थान निश्चित है। एक पत्नी का प्रेम कुछ ऐसा ही होता है। वह केवल शब्दों में नहीं, आत्मा के मौन में जीता है। वह प्रेम आंसुओं में पलता है, त्याग में बल पाता है और भक्ति में शुद्ध होता है। वह प्रेम तब भी साथ नहीं छोड़ता जब पति उसे नहीं समझ पाता, जब समाज उसे कमजोर समझता है या जब हालात उसकी परीक्षा लेते हैं। दरअसल पत्नी के भीतर जो शक्ति है वह सिर्फ सहने की नहीं, बल्कि रचने की है। वो अपने प्रेम से एक आत्मा को बदल सकती है, उसे ईश्वर की ओर मोड़ सकती है, उसे पुनः जन्म में भी अपनी ओर खींच सकती है। जब एक पत्नी अपने भीतर के दर्द को भगवान के चरणों में समर्पित कर देती है, तब वह दर्द वरदान बन जाता है। क्योंकि तब वह सिर्फ पत्नी नहीं रहती, वह तपस्विनी बन जाती है, जिसने अपने प्रेम को ईश्वर की तपिश में तपाकर अमृत बना लिया है। और इस अमृत की मिठास ईश्वर आने वाले जन्मों में लौट आते हैं। अगली बार जब वह आत्मा जन्म लेती है तो परिस्थितियां अलग होती हैं, पर आत्मा वही होती है। इस बार वह पति अपने भीतर विनम्रता, करुणा और समझदारी लेकर जन्म लेता है, ताकि वह उस पत्नी के प्रेम को पहचान सके जो उसने पिछले जन्म में खो दिया था। और यही है आत्मा की सबसे पवित्र यात्रा, जहां प्रेम सिर्फ रिश्तों में नहीं, बल्कि पुनर्जन्म की डोर में भी साथ चलता है। इसलिए अगर आज किसी पत्नी ने अपनी आत्मा से प्रेम किया है, सच्चे हृदय से, बिना अपेक्षा, बिना शर्त, तो यकीन रखो ईश्वर उसे फिर उसी आत्मा से मिलाएंगे। फिर चाहे जन्म बदल जाए, देश बदल जाए, हालात बदल जाएं, लेकिन आत्माएं मिलेंगी जरूर, क्योंकि उन्होंने प्रेम को धर्म बना लिया है। कहते हैं भगवान सबकी सुनते हैं, पर किसी पत्नी के टूटे हुए हृदय की पुकार वो सबसे पहले सुनते हैं।
क्योंकि एक पत्नी जब जीवन के हर संघर्ष को अपने आंचल में समेट लेती है, हर अपमान को चुपचाप पी जाती है और फिर भी हर रात उसी व्यक्ति के लिए प्रार्थना करती है जिसे संसार ने उसका पति कहा, पर जिसने शायद उसे कभी समझा नहीं, तब उसका प्रेम ईश्वर के लिए सबसे पवित्र यज्ञ बन जाता है। परमहंस योगानंद जी कहते हैं कि ऐसी स्त्री जो अपने पति के दोषों को भी प्रेम से ढक देती है, वह केवल पत्नी नहीं, एक दिव्य आत्मा होती है। उसके कर्म, उसके अश्रु और उसका मौन, ये सब ईश्वर की लेखनी में दर्ज हो जाते हैं। और जब अगला जन्म रचा जाता है तो ब्रह्मांड उसकी हर वेदना को मोतियों में बदल देता है। उस आत्मा को फिर वही आत्मा दी जाती है, लेकिन इस बार बदली हुई, संवेदनशील, समझदार और प्रेम से भरी हुई। और यही वह जन्म होता है जहां पत्नी को वह सब कुछ मिल जाता है जो पिछले जन्म में उसने खो दिया था। वो इज्जत, वो अपनापन, वो सुकून जो पहले कभी केवल एक सपना लगता था, अब उसकी वास्तविकता बन जाता है। यही है कर्म का रहस्य और यही है पुनर्जन्म का वरदान। योगानंद जी समझाते हैं कि जब प्रेम, भक्ति और तपस्या मिल जाए तो आत्मा उस स्तर पर पहुंच जाती है जहां वह अपनी इच्छाओं को भी ईश्वर के सामने समर्पित कर देती है, और उस समर्पण की गूंज से ब्रह्मांड हिल जाता है। फिर चाहे एक जन्म में वह रिश्ता अधूरा रहा हो, लेकिन ईश्वर उसे अगले जन्म में पूर्ण करते हैं, क्योंकि अब वह केवल पति पत्नी नहीं, आत्मिक साथी, सोल कंपेनियंस बन चुके होते हैं। और जब आत्माएं एक बार आत्मिक स्तर पर जुड़ जाएं, तो फिर वे सिर्फ साथ नहीं रहते, वे एक दूसरे के अस्तित्व में रम जाते हैं। यही है सच्चे प्रेम की पूर्णता और यही है उस पत्नी की जीत। वहां हर अश्रु की गिनती होती है, हर पुकार सुनी जाती है और हर प्रेम की तपस्या का फल जरूर दिया जाता है। शायद आज नहीं, लेकिन अगले जन्म में अवश्य। योगानंद जी बताते हैं कि आत्मा का संबंध शरीर से बड़ा होता है। एक पत्नी का अपने पति से जुड़ाव केवल एक सामाजिक कर्तव्य नहीं, बल्कि पूर्व जन्मों के कर्मों की निरंतरता होती है। और जब वह निरंतरता प्रेम, क्षमा और भक्ति से भरी होती है, तो वह आत्माएं फिर एक साथ जन्म लेती हैं। पर इस बार समीकरण बदल जाते हैं। इस बार वह पत्नी उस ऊंचाई पर होती है जहां वह सम्मान की अधिकारिणी बनती है। अब उसका प्रेम कमजोर नहीं बल्कि शक्तिशाली होता है, और उसका पति, वह अब केवल नाम से नहीं, कर्म से भी उसका होता है। क्योंकि ब्रह्मांड ने देखा है कि उसने कितना सहा, कितना जिया और कितनी बार उस प्रेम को टूटने नहीं दिया। अब वह प्रेम केवल पुनर्मिलन नहीं, आत्मा का पुनर्जन्म है। और यही वो दिव्य क्षण होता है जब पत्नी की आंखों में आंसू नहीं बल्कि शांति होती है, क्योंकि अब उसका प्रेम अधूरा नहीं, पूरा है। यही है ईश्वर का न्याय और यही है सच्चे प्रेम का वरदान। कभी कभी एक पत्नी अपने जीवन में कोई बड़ी बात नहीं कहती, वह ना कोई वादा करती है, न कोई कस्में खाती है, लेकिन उसका मौन, उसकी नजरें, उसका समर्पण, ये सब मिलकर एक ऐसा आत्मिक वचन बन जाता है जिसे न तो समय मिटा सकता है, न मृत्यु और न ही पुनर्जन्म। परमहंस योगानंद जी कहते हैं कि आत्मा जो वचन देती है वह शब्दों की मोहताज नहीं होती। जब एक पत्नी अपने पति को रोज खाना खिलाते हुए, चुपचाप उसकी थकान को समझते हुए, हर बार खुद को पीछे रखते हुए अपना जीवन समर्पित कर देती है, तब वह प्रेम ईश्वर की नजर में एक तपस्विनी की साधना बन जाता है। और यही साधना अगले जन्म की कहानी लिखती है। वह पत्नी उस पुरुष के जीवन में कुछ ऐसा बो देती है जो जन्म बदलने के बाद भी खिलता है। योगानंद जी का यह मानना था कि जब आत्मा आत्मा से कोई गुप्त वचन ले लेती है तो वह ब्रह्मांड की रेखाओं पर दर्ज हो जाता है। अगली बार जब वे आत्माएं मिलती हैं किसी दूसरे देश, समय या शरीर में, तो वही वचन उन्हें खींच लाता है। एक अजीब सी पहचानी हुई अनुभूति होती है, एक नजरों की मुलाकात जो सब कुछ कह जाती है, एक चुप्पी जिसमें पिछले जन्मों की सारी बातें छुपी होती हैं। पत्नी ने भले ही इस जन्म में त्याग किया हो, सहन किया हो, अकेलेपन को जिया हो, लेकिन उसका आत्मा से जुड़ा प्रेम खोता नहीं है। वह एक दिव्य बीज बनकर अगले जन्म की मिट्टी में उगने लगता है। और जब समय आता है तो वह प्रेम पुनः खिलता है, और इस बार वह फूल सिर्फ सौंदर्य नहीं बल्कि सुगंध भी देता है, सम्मान भी देता है।
और सबसे बड़ी बात, इस बार पत्नी अकेली नहीं होती, बल्कि उसके हर त्याग को समझने वाला जीवन साथी भी साथ होता है। यही है आत्मा का मौन वचन, जो जन्मों तक निभाया जाता है। कहते हैं कि सबसे गहरे प्रेम की कोई आवाज नहीं होती, वो केवल आत्मा की थरथराहट में महसूस होता है। एक पत्नी जो अपने पति से प्रेम तो करती है, लेकिन शायद कभी कह नहीं पाती, जो हर दिन उसकी उपेक्षा सहती है, फिर भी उसके लिए रोटियां बेलती है, जो हर अपमान के बाद भी उसके चरणों में विश्वास रखती है, वह स्त्री एक ऐसा अधूरा प्रेम जीती है जो संसार की नजरों में भले ही छोटा हो, लेकिन भगवान की नजरों में सबसे ऊंचा होता है। परमहंस योगानंद जी कहते हैं कि अधूरा प्रेम ईश्वर की योजना का हिस्सा होता है। वह अधूरापन ही आत्मा को तपाकर शुद्ध करता है, उसे ईश्वर के निकट ले जाता है। ऐसी पत्नी जब हर रात रोकर भी अपने पति के लिए मंगल की कामना करती है, तो वो आंसू केवल पीड़ा नहीं रहते, वो अगला जन्म रचने वाले बीज बन जाते हैं। ईश्वर उस पत्नी की आत्मा से निकलती हर हुक को सुनते हैं, हर आह को संजोते हैं, और जब उसका शरीर थक जाता है, जब उसके शब्द चुप हो जाते हैं, तब ईश्वर बोलते हैं। वे उस अधूरे प्रेम को अगले जन्म में पूरा करने की योजना बनाते हैं, और फिर जन्म होता है एक नए युग में, नई परिस्थितियों में, लेकिन आत्माएं वही होती हैं। इस बार पत्नी का प्रेम फिर अधूरा नहीं रहता, क्योंकि इस बार भगवान खुद साक्षी होते हैं। पति भी इस बार उस प्रेम को पहचानता है, क्योंकि अब उसकी आत्मा भी परिपक्व हो चुकी होती है। वह अब न केवल पत्नी को देखता है, बल्कि उसके भीतर बसे ईश्वर को भी देखता है। यही है अधूरे प्रेम की नियति, जो एक जन्म में भले ही टूट जाए, लेकिन अगले जन्म में वह एक आशीर्वाद बनकर लौटता है। और जब आत्माएं मिलती हैं, तो सिर्फ दो लोग नहीं मिलते, दो युग, दो जन्म और दो अधूरी कहानियां एक हो जाती हैं। पूर्णता में, शांति में और दिव्यता में धैर्य। यह एक ऐसा शब्द है जो सुनने में छोटा लगता है, लेकिन जब कोई पत्नी इसे अपने जीवन में उतार लेती है, तो वह साधारण स्त्री नहीं रहती, वह एक जीवित तपस्विनी बन जाती है। परमहंस योगानंद जी कहते हैं कि स्त्री के भीतर छिपा धैर्य संसार की किसी भी शक्ति से बड़ा होता है। एक पत्नी जब अपने पति की बेरुखी, कठोरता या उपेक्षा को सहती है और फिर भी प्रेम में कमी नहीं आने देती, तब वह केवल एक गृहस्थ जीवन नहीं, बल्कि एक आध्यात्मिक साधना जी रही होती है। यह धैर्य धीरे धीरे उसकी आत्मा को चमकाने लगता है। वह हर पीड़ा, हर अस्वीकार को अपने भीतर समेटकर भी बाहर केवल स्नेह ही देती है। न वह शिकायत करती है, न किसी के सामने अपना दुख बयां करती है। वह चुपचाप ईश्वर के सामने अपनी पीड़ा रखती है, और यही मौन ईश्वर की सबसे गूंजती हुई प्रार्थना बन जाती है। योगानंद जी लिखते हैं कि जब आत्मा पूरी श्रद्धा और धैर्य से प्रेम निभाती है, तो वह प्रेम केवल कर्म नहीं, उसका भाग्य बन जाता है। ईश्वर खुद उस धैर्य को देख रहे होते हैं, और जब यह जन्म समाप्त होता है, जब आत्मा अपने कर्मों की गठरी लेकर ईश्वर के सामने जाती है, तो उस पत्नी का धैर्य सबसे चमकते हुए आभूषण की तरह सामने आता है। तब ब्रह्मांड निर्णय करता है कि अगले जन्म में वह पत्नी अधूरी नहीं रहेगी, उसके प्रेम को पूरा सम्मान मिलेगा, और उसका साथी इस बार सिर्फ नाम का पति नहीं, आत्मा से जुड़ा जीवन साथी होगा। और यही ईश्वर का न्याय है। एक पत्नी का धैर्य भले ही इस जन्म में लोगों की नजरों से छुपा रहे, लेकिन वह ईश्वर की दृष्टि से कभी नहीं छुपता। वह हर आंसू की कीमत जानते हैं, हर चुप्पी का अर्थ समझते हैं, और जब पुनर्जन्म होता है, तो उस धैर्य को उसका फल मिलता है। एक ऐसा जीवन साथी जो न केवल पत्नी को समझता है, बल्कि उसका सम्मान करता है, उसकी आत्मा को स्पर्श करता है। यही है उस स्त्री की साधना की पूर्णता, और यही है ईश्वर की सबसे सुंदर योजना। जब आत्मा बार बार एक ही आत्मा की ओर खींचती है, जब वर्षों का इंतजार थमता नहीं, जब जन्म जन्मांतर तक एक ही व्यक्ति के लिए आंखें खोजती हैं, तो समझ लेना चाहिए कि यह कोई साधारण प्रेम नहीं, यह ईश्वर द्वारा स्वयं रचित प्रेम है। परमहंस योगानंद जी ने कहा है कि आत्मा जो प्रेम करती है, वह प्रेम समय और मृत्यु की सीमाओं से परे चला जाता है। और जब कोई पत्नी अपने भीतर उस प्रेम को संजोए रखती है, पूरी निष्ठा, धैर्य और समर्पण के साथ, तो वह प्रेम केवल सांसारिक नहीं रहता,
वह आध्यात्मिक बन जाता है। एक जन्म में वह प्रेम चाहे जितना भी टूटा हो, अधूरा रहा हो, ठुकराया गया हो, लेकिन अगर वह सच्चा था तो वह पुनर्जन्म में लौटता है। और इस बार वह केवल प्रेम बनकर नहीं आता, वह पूरा जीवन बनकर आता है। वह पति जो कभी उदासीन था, इस बार संवेदनशील होता है। वह घर जो कभी बोझ लगता था, अब मंदिर बन जाता है। स्त्री जिसने एक जन्म केवल सहा, इस बार वह आदर, अपनापन और आत्मिक जुड़ाव पाती है। यह वही कहानी है जो एक पत्नी ने अपने आंसुओं से लिखी थी, जो उसके मौन ने रची थी और जिसे ईश्वर ने अपने हस्ताक्षर से पूरा किया। यही है पुनर्जन्म की सबसे सुंदर व्याख्या। योगानंद जी कहते हैं कि जब आत्माएं अपनी यात्रा में पवित्र प्रेम को बार बार खोजती हैं, तो अंततः वे उसे पा ही लेती हैं। चाहे वो प्रेम पिछले जन्म में अधूरा रह गया हो, पर अगले जन्म में वह एक फूल बनकर खिलता है, जिसकी खुशबू में तपस्या भी होती है और तृप्ति भी। इसलिए यदि आज कोई पत्नी यह सोचती है कि क्या वह अपने पति को अगले जन्म में भी पाएगी, तो उत्तर है हां। अगर तुम्हारा प्रेम सच्चा था, त्याग निष्कलंक था और आत्मा ने ईश्वर पर भरोसा नहीं छोड़ा, तो वह आत्मा फिर लौटेगी, फिर उसी चुप मुस्कान के साथ, और इस बार तुम्हारा हाथ कभी नहीं छोड़ेगी। यही है प्रेम की पूर्णता और यही है आत्मा की मुक्ति। कभी कभी यह प्रश्न भीतर उठता है, यदि प्रेम इतना सच्चा था तो फिर अधूरा क्यों रहा? यदि पत्नी ने अपने जीवन का हर पल समर्पण में जिया, तो उसे उसके प्रेम का पूरा साथ इसी जन्म में क्यों नहीं मिला? परमहंस योगानंद जी कहते हैं कि ईश्वर की योजना हमारी समझ से बहुत ऊंची होती है। वह जानते हैं कि कब आत्मा को तपाकर पवित्र करना है, कब प्रेम को अधूरा छोड़ना है ताकि वह पूर्णता की प्यास में गहराता जाए, और कब उस अधूरे प्रेम को एक दिव्य मिलन में बदलना है। कई बार एक पत्नी को इस जीवन में केवल सेवा और त्याग ही मिलता है, लेकिन यही सेवा ही तो उसके प्रेम को ईश्वर तक पहुंचाती है। जब वह बिना शिकायत के, बिना अपेक्षा के, केवल समर्पण में जीवन बिताती है, तो वह प्रेम सांसारिक नहीं, आत्मिक तपस्या बन जाता है। और भगवान ऐसी तपस्या को कभी व्यर्थ नहीं जाने देते। वह देख रहे होते हैं कि किस स्त्री ने अपने दुख छिपा लिए, किसने हर अपमान के बदले मौन रख लिया और किसने हर चोट को चुपचाप ईश्वर के चरणों में अर्पित कर दिया। योगानंद जी समझाते हैं कि जब ब्रह्मांड में कोई आत्मा इस स्तर की तपस्या करती है, तो उसकी अगली यात्रा बिल्कुल अलग लिखी जाती है। अगले जन्म में उसे वही आत्मा मिलती है जिससे उसका बंधन अधूरा रह गया था, लेकिन इस बार परिस्थितियां बदली होती हैं। इस बार उसका प्रेम सिर्फ समझा ही नहीं जाता, बल्कि पूजा जाता है। उसका त्याग केवल अनुभव नहीं किया जाता, बल्कि उसका सम्मान किया जाता है। यही ईश्वर का न्याय है। वह प्रेम को अधूरा नहीं छोड़ते, वह केवल उसे एक ऊंचे उद्देश्य के लिए स्थगित करते हैं। इसलिए अगर कोई पत्नी आज ये सोचकर रोती है कि उसका प्रेम क्यों नहीं फलित हुआ, तो ईश्वर उससे बस इतना कहते हैं, मैंने सब देखा है, अब अगले जन्म में तुझे तेरा हक मिलेगा, और वह भी सम्मान सहित। कुछ प्रेम इतने पुराने होते हैं कि वे शब्दों में नहीं आते, केवल आत्मा की गहराई में महसूस होते हैं। परमहंस योगानंद जी कहते हैं कि कुछ आत्माएं हजारों वर्षों से एक दूसरे को ढूंढ रही होती हैं, हर जन्म में, हर युग में, हर रूप में। जब एक पत्नी इस जन्म में अपने पति से ऐसा प्रेम करती है जो शब्दों से नहीं बल्कि मौन से गूंजता है, ऐसा प्रेम जो उसकी हर पीड़ा के पार भी जीवित रहता है, तो समझ लेना चाहिए कि वह आत्मा कोई साधारण आत्मा नहीं, वह एक प्राचीन आत्मा है जो कई जन्मों से प्रेम को निभा रही है। वह स्त्री, वह पत्नी, वो केवल इस जन्म की नहीं, कई जन्मों की यात्रा लेकर आई है, और उसका प्रेम भी वैसा ही पुराना, गहरा और मजबूत होता है। जब वह पत्नी अपने भीतर हर दुख को दबा लेती है और फिर भी अपने पति के लिए भगवान से प्रार्थना करती है, तो वह केवल एक स्त्री नहीं बल्कि एक युगों से जागृत आत्मा बन जाती है, जिसे ईश्वर भी आदर से देखते हैं। योगानंद जी लिखते हैं कि ऐसी आत्माएं जब पुनः जन्म लेती हैं, तो वे एक दूसरे को खोज निकालती हैं, बिना नाम के, बिना चेहरे की पहचान के, केवल आत्मा की सुगंध से। इसलिए अगर आज एक पत्नी यह समझ नहीं पा रही कि क्यों उसका प्रेम केवल त्याग बनकर रह गया है,
क्यों उसे बदले में कुछ नहीं मिला, तो वह यह जाने कि वह आत्मा अपनी अगली यात्रा के लिए ईश्वर के विशेष आशीर्वाद में जा रही है। क्योंकि हर जन्म में प्रेम को शब्द नहीं मिलते, कभी कभी केवल कर्म मिलता है, और यह कर्म ही अगली बार उसे ऐसा प्रेम बनकर लौट आता है जो अधूरा नहीं, परमात्मा की योजना का साक्षात प्रमाण होता है। इस बार जब वह आत्मा लौटती है तो दुनिया उसे प्रेमी कहती है, लेकिन ईश्वर उसे पूरे हुए वचन की आत्मा कहते हैं। जब एक पत्नी अपने मन की हर भावना, अपनी हर उम्मीद और अपने हर सपने को केवल एक इंसान के नाम कर देती है, तब वो प्रेम केवल सांसारिक नहीं रह जाता, वह आत्मिक साधना बन जाता है। परमहंस योगानंद जी कहते हैं कि जब कोई स्त्री बिना बोले, बिना किसी प्रतिक्रिया की अपेक्षा किए, केवल अपने कर्म, सेवा और मौन प्रार्थनाओं से पति को प्रेम देती है, तो वो प्रेम सीधे ईश्वर तक पहुंचता है। वो आंसू जो किसी को नहीं दिखते, वो थकावट जो किसी को नहीं सुनाई देती, और वो उम्मीद जो टूटने के बाद भी जीवित रहती है, ये सब ब्रह्मांड की सबसे गूंजती हुई आवाज बन जाते हैं। वह पत्नी जो हर दिन केवल इसलिए मुस्कुराती है ताकि उसका पति चैन से रह सके, वह स्त्री जिसे अपना दुख कहने का भी अधिकार नहीं मिला, लेकिन जिसने फिर भी प्रेम करना नहीं छोड़ा, उसके प्रेम को कोई संसार नहीं समझ सकता, लेकिन ईश्वर उसे पूरी तरह महसूस करते हैं और वे उसे कभी अधूरा नहीं छोड़ते। योगानंद जी बताते हैं कि ऐसे प्रेम का एक ही नियम है, यह प्रेम जितना मौन रहेगा उतना ही गूंजता है, जितना सहता है उतना ही फलता है, और जितना टूटकर भी जुड़ा रहता है उतना ही ईश्वर उसे अगले जन्म में पूर्ण करते हैं। जब आत्मा फिर जन्म लेती है, तब वही पत्नी एक ऐसे जीवन साथी से मिलती है जो न केवल उसका प्रेम समझता है, बल्कि उसकी आत्मा को महसूस करता है। इस बार वह रिश्ता केवल शरीर का नहीं होता, आत्मा का मिलन होता है। अब वह पत्नी कभी अकेली नहीं रहती, क्योंकि यह नया जन्म उसकी उस साधना का फल होता है जो उसने बिना शब्दों के निभाई थी। और यह फल केवल प्रेम नहीं, वह एक दिव्य सौगात होता है जिसे खुद भगवान अपनी हथेली से देकर कहते हैं, अब यह तेरा है हमेशा के लिए। हर जन्म से पहले आत्माएं ईश्वर के सामने बैठती हैं, कुछ कहती नहीं, लेकिन उनके भीतर के अधूरे प्रेम, अधूरे रिश्ते और अधूरे वचन खुद बोलते हैं। परमहंस योगानंद जी कहते हैं कि आत्मा का प्रेम शब्दों से नहीं, ऊर्जा से जुड़ता है, और वही ऊर्जा दो आत्माओं के बीच एक आत्मिक करार, सोल एग्रीमेंट बनाती है। एक पत्नी जिसने अपने पति से इस जीवन में केवल प्रेम किया लेकिन बदले में कुछ भी न मांगा, उसकी आत्मा उस करार को अगले जन्म के लिए और पवित्र कर देती है। वो वचन जो कभी नहीं बोले गए, वो वादे जो अधूरे रह गए, और वो साथ जो परिस्थितियों के कारण टूट गया, वे सब अगले जन्म की पटकथा बनते हैं। जब एक स्त्री चुपचाप अपने भाग्य को सहती है लेकिन फिर भी अपने पति के लिए प्रेम छोड़ती नहीं, तब वह केवल एक पतिव्रता नहीं बल्कि एक जागृत आत्मा बन जाती है जो ईश्वर के ध्यान में प्रवेश कर चुकी होती है। योगानंद जी लिखते हैं कि इस संसार में हर आत्मा की यात्रा अधूरी तब तक रहती है जब तक वह अपने करार को पूरा न कर ले, और जो पत्नी अपने जीवन में प्रेम, समर्पण और क्षमा के पवित्र गुण लेकर जिए, उसकी आत्मा से ब्रह्मांड स्वयं कहता है, तुमने अपनी परीक्षा पूरी की, अब तुम्हारा अधिकार है कि वही आत्मा फिर लौटे, लेकिन इस बार प्रेम को पहचान कर। और जब पुनर्जन्म होता है तो परिस्थितियां भले बदल जाती हैं, लेकिन आत्माएं एक दूसरे को पहचान लेती हैं। पहली बार देखते ही एक गहरी शांति महसूस होती है, एक जानी पहचानी सी ऊर्जा जो कहती है मैं तुझे जानती हूं। और यही वह करार होता है जो जन्मों पहले किया गया था। इस बार वह प्रेम अधूरा नहीं रहता, यह रिश्ता समझौता नहीं होता, यह मिलन ईश्वर द्वारा प्रमाणित होता है। और जब पत्नी इस नए जीवन में वह प्रेम, वह सम्मान और वह आत्मिक जुड़ाव पाती है, तो उसकी आत्मा मुस्कुराकर कहती है, अब यह साथ जन्म जन्म तक चलेगा। कभी कभी एक स्त्री पूरी जिंदगी अपने पति से सच्चा प्रेम करती है, लेकिन वह प्रेम शब्दों में नहीं, केवल आंखों में रहता है, स्पर्श में नहीं, केवल मौन में होता है। और जब वह पत्नी इस दुनिया को छोड़ती है, तब भी कोई हंगामा नहीं होता, बस एक गहरा सन्नाटा रह जाता है।
यही वो अंतिम मौन विदाई होती है, जहां आत्मा सब कुछ कह चुकी होती है, लेकिन किसी ने सुना नहीं होता। परमहंस योगानंद जी कहते हैं कि यह मौन ही आत्मा का सबसे ऊंचा संप्रेषण होता है। जब एक पत्नी अपने अंतिम दिनों में भी केवल अपने पति की चिंता करती है, उसके लिए दवा, भोजन या आराम की सोचती है, तब वह प्रेम देह से परे होकर शुद्ध ऊर्जा बन जाता है। और यह ऊर्जा ब्रह्मांड के उस तल तक पहुंचती है जहां से पुनर्जन्म की पटकथा लिखी जाती है। ऐसी पत्नी की आत्मा जब ईश्वर के पास पहुंचती है तो वहां कोई शिकायत नहीं होती, केवल प्रेम होता है। लेकिन वह प्रेम इतना सच्चा होता है कि ईश्वर स्वयं उस आत्मा से कहते हैं, अब तुम्हारा आरण चुक चुका है, अब अगला जन्म तुम्हारे लिए वरदान होगा। और फिर शुरू होती है अगले जीवन की यात्रा, जिसमें अब वह पत्नी उसी आत्मा से मिलती है, लेकिन इस बार हालात पूरी तरह बदल चुके होते हैं। अब उसका वह पति सिर्फ शरीर से नहीं, आत्मा से उसका हो चुका होता है। इस बार वह न केवल देखता है बल्कि महसूस करता है। वह न केवल साथ होता है बल्कि समर्पित होता है। यह उस मौन प्रेम का प्रतिफल होता है जो एक स्त्री ने बिना बोले जिया था। और जब दोनों आत्माएं फिर एक हो जाती हैं, इस बार बिना कोई वादा, बिना कोई मांग, केवल मौन स्वीकार में, तो वही आत्मा मुस्कुराकर कहती है, अब कोई अधूरापन नहीं बचा, अब ये 7 जन्मों से भी परे चलेगा। जब कोई पत्नी सच्चे हृदय से अपने पति को प्रेम करती है तो वह केवल साथ निभाने वाली नहीं रहती, वह एक अदृश्य रक्षक बन जाती है। परमहंस योगानंद जी कहते हैं कि आत्मा से आत्मा का संबंध जब प्रेम, तपस्या और क्षमा के स्तर तक पहुंच जाए तो वह नारी शक्ति देवी तुल्य बन जाती है। वह न केवल घर को संभालती है बल्कि अपने पति के भाग्य, उसकी आत्मिक दिशा और उसके कर्मों को भी अपने प्रेम से ढक देती है। यह रक्षा किसी तावीज या मंत्र से नहीं होती, यह तो उस मौन से होती है जो वह हर बार पति के गलत फैसलों को भी चुपचाप सहकर देती है। एक पत्नी जब अपने पति के लिए रात रात भर भगवान से प्रार्थना करती है, जब वह उसके लिए नजर उतारती है या बिना कहे उसके कष्ट को अपने भीतर खींच लेती है, तो वह केवल पत्नी नहीं, एक दिव्य आत्मा होती है। योगानंद जी कहते हैं कि इस प्रेम की शक्ति इतनी अधिक होती है कि यह पति के अगले जन्मों को भी प्रभावित करती है। वह स्त्री अपने प्रेम से उसके पूरे जीवन का मार्ग बदल देती है और स्वयं भगवान उस प्रेम को एक सुरक्षा कवच बना देते हैं। अगला जन्म जब लिखा जाता है तब ईश्वर निर्णय करते हैं कि अब वह स्त्री केवल पत्नी नहीं, पथ प्रदर्शक बनकर लौटेगी। और इस बार पति को न केवल उसका साथ मिलेगा बल्कि उसका मार्गदर्शन, उसकी करुणा और आत्मिक प्रेम भी मिलेगा, जो उसे आत्मा की गहराई से जागृत करेगा। यही होता है वो पुनर्जन्म जहां पत्नी अब भी वही होती है, पर इस बार उसका प्रेम और भी शक्तिशाली और उसका स्थान एक देवी समान। और पति, वह अब केवल प्रेम नहीं करता, वह इस जन्म में पहली बार उसके होने की कीमत समझता है। और यही समझ उस रक्षक प्रेम की अंतिम विजय होती है। एक पत्नी का प्रेम केवल सुहाग की साड़ी और मांग में सिंदूर तक सीमित नहीं होता। उसका प्रेम रोज सुबह जल्दी उठकर पूरे घर को संवारने में होता है। उसके प्रेम में पति के लिए बिना बोले चाय का कप बनाना भी शामिल होता है। और सबसे बड़ा प्रेम तब दिखता है जब वह पति के कड़वे शब्दों को चुपचाप पीकर भी मुस्कुरा देती है। परमहंस योगानंद जी कहते हैं कि यह जो स्त्री का मौन संघर्ष होता है, यह साधारण नहीं बल्कि ब्रह्मांड को बदलने वाली ऊर्जा होती है। जब एक स्त्री अपने पति के क्रोध, उसकी अनदेखी, उसकी आत्मिक उलझनों को बिना जवाब दिए सहती है, तो वह पति को गिरने से बचा रही होती है, आत्मा की यात्रा में भटकने से रोक रही होती है। ये जो मौन सेवा है, यह केवल इस जन्म के रिश्ते को नहीं बल्कि अगली कई यात्राओं को सुरक्षित कर रही होती है। योगानंद जी समझाते हैं कि जब एक पत्नी इस स्तर का प्रेम करती है जहां वह जवाब नहीं देती, शिकायत नहीं करती, बस रोज एक नया त्याग करती है, तब उसका प्रेम स्वयं ईश्वर की योजना का हिस्सा बन जाता है। वह प्रेम पति को भले आज न समझ आए, लेकिन उसकी आत्मा उसे महसूस करती है और वही अनुभव अगली बार उसे उस प्रेम के प्रति विनम्र बना देता है। अगले जन्म में जब वही आत्माएं दोबारा मिलती हैं तो तो पति को पहले ही पल में कुछ अलग लगता है, जैसे वह किसी कर्ज को चुका रहा हो,
जैसे वह उस स्त्री की आंखों में वो अनकहा इतिहास पढ़ रहा हो। यही होता है आत्मा का अनुभव, जो इस जन्म में समझ नहीं आता, लेकिन अगले जन्म में सिर झुका देता है। और तब वह स्त्री जो कभी मौन रही थी, अब सम्मान में बोली जाती है। वह जो कभी पीछे खड़ी रही थी, अब प्रेम की अग्रिम पंक्ति में होती है। यही है स्त्री के मौन संघर्ष की जीत, और यही है ईश्वर द्वारा उसे दिया गया पुनर्जन्म का वरदान। जन्मों तक चले प्रेम के बाद जब आत्माएं दोबारा मिलती हैं, तो वह मिलन केवल एक मुलाकात नहीं होता, वह एक आत्मिक पुनर्मिलन होता है। यह वह क्षण होता है जब दोनों आत्माएं वर्षों की पीड़ा, इंतजार और अधूरेपन को छोड़कर एक पूर्णता में प्रवेश करती हैं। परमहंस योगानंद जी कहते हैं कि जब प्रेम हर परीक्षा, हर तकलीफ, हर जन्म की कठोरता से होकर गुजरता है और फिर भी नष्ट नहीं होता, तब वह प्रेम ईश्वर की आंखों में उतरता है। और जब ऐसा प्रेम दोबारा मिलने की अनुमति पाता है, तो वह संसार के किसी नियम से बंधा नहीं होता। वह प्रेम अब केवल भाव नहीं, एक दिव्य ऊर्जा होता है। उस पुनर्मिलन में न कोई अपेक्षा होती है, न कोई शिकायत। पति और पत्नी अब केवल एक दूसरे के शरीर से नहीं, आत्मा से जुड़ चुके होते हैं। अब वह स्त्री जो पिछले जन्म में मौन में थी, अब सम्मान के साथ बोली जाती है। अब वह पुरुष जो पहले अनदेखी करता था, अब श्रद्धा से उसके चरणों में प्रेम रखता है। और इस बार वे दोनों किसी सामाजिक बंधन के लिए नहीं, बल्कि ईश्वर के आशीर्वाद के साथ एक हुए होते हैं। योगानंद जी ने यह भी लिखा है कि जब दो आत्माएं पुनः एक हो जाती हैं, तो उनके चारों ओर की ऊर्जा भी बदल जाती है। उनका जीवन शांत, सरल और आध्यात्मिक हो जाता है। उनका प्रेम अब पूजा बन चुका होता है। वे अब एक दूसरे की कमियां नहीं गिनते, बल्कि एक दूसरे की आत्मा की गहराई में उतर जाते हैं। यह वही प्रेम होता है जो जन्मों पहले अधूरा छोड़ दिया गया था, ताकि वह पूर्णता के योग्य बन सके। और जब यह मिलन होता है, तो सृष्टि में एक कंपन होता है, जैसे ईश्वर मुस्कुराकर कह रहा हो, अब समय आ गया था, अब तुम दोनों पूरे हो गए हो। यही होता है आत्मा का पुनर्मिलन, और यही वह प्रेम होता है जो समय, मृत्यु और पुनर्जन्म से भी परे है। एक सच्ची पत्नी सिर्फ एक जीवन संगिनी नहीं होती, वह ईश्वर का भेजा हुआ एक जीवित आशीर्वाद होती है। परमहंस योगानंद जी कहते हैं कि जब एक स्त्री अपनी आत्मा की गहराई से प्रेम करती है, अपने पति के लिए अपने अस्तित्व तक को अर्पित कर देती है, तो वह केवल मनुष्य नहीं रह जाती, वह ईश्वर की इच्छा का माध्यम बन जाती है। ऐसा प्रेम न सिर्फ पति को संवारता है, बल्कि उसके वंश, उसकी आत्मा और उसकी आने वाली पीढ़ियों तक को एक विशेष ऊर्जा दे जाता है। जो पत्नी बिना कुछ कहे हर दिन अपने पति के लिए प्रार्थना करती है, जो अपनी इच्छाओं को पीछे रखकर पति की राह आसान करने की सोचती है, वह केवल एक औरत नहीं, बल्कि ब्रह्मांड की शक्ति का जीवंत रूप होती है। वह हर जन्म में लौटती है केवल इसलिए कि पति की आत्मा अंधेरे में भटके नहीं। उसका जीवन भले ही संघर्षों से भरा हो, लेकिन उसकी आत्मा सच्चाई की ओर बढ़े। योगानंद जी बताते हैं कि ऐसी आत्माएं पुनर्जन्म में भी अपने मार्ग से नहीं डिगती, वे फिर जन्म लेकर वही कार्य करती हैं, लेकिन इस बार उन्हें ईश्वर का विशेष आशीर्वाद मिलता है। इस जन्म में अगर उनका प्रेम उपेक्षित रहा, तो अगली बार वह पूजा जाता है। इस बार अगर उन्हें मौन रहना पड़ा, तो अगली बार उनके हर शब्द को सम्मान मिलता है। और जब वह पति उन्हें पहचानता है, तो उसकी आत्मा कहती है, तू वही है जो हर जन्म में मुझे बचाने आई थी, और मैं हर जन्म में तुझे खो बैठा था। यह क्षण केवल पुनर्मिलन नहीं होता, यह वह क्षण होता है जब पत्नी का प्रेम, तपस्या और करुणा तीनों एक साथ फलित होते हैं। तब ईश्वर मुस्कुराते हैं, क्योंकि उन्होंने जो आत्मा पृथ्वी पर भेजी थी प्रेम सिखाने के लिए, उसने अपना कार्य पूरा कर दिया। कभी कभी दो लोग पहली बार मिलते हैं, बात करते हैं, और अचानक उनके भीतर एक अजीब सी शांति उतरती है, जैसे कहीं कुछ थम गया हो, जैसे कोई तलाश पूरी हो गई हो। यही वह दिव्य क्षण होता है जिसे परमहंस योगानंद जी आत्मा की गहरी पहचान कहते हैं। ये आत्माएं भले ही इस जन्म में पहली बार मिल रही हों, लेकिन इनके बीच कोई नया परिचय नहीं होता। ये पहचान जन्मों पुरानी होती है।
वो स्त्री जो इस जन्म में फिर से पत्नी बनी है, वह उस आत्मा की वही रक्षक है जिसने पिछले जन्मों में हर तूफान को सहा था। और पति, उसे न समझ में आने वाला खिंचाव होता है, जैसे वह उसके बिना अधूरा था और अब वह उसके पास आकर पूरा हो गया हो। योगानंद जी बताते हैं कि आत्मा के स्तर पर प्रेम कभी नष्ट नहीं होता, वह केवल भूल जाया जाता है, लेकिन पुनर्मिलन की घड़ी में सब कुछ धीरे धीरे याद आने लगता है, किसी मुस्कान में, किसी स्पर्श में, या केवल आंखों की नमी में। यह पहचान भावनाओं से नहीं, ऊर्जा से होती है, और जब यह होता है तो दोनों आत्माएं बिना किसी वाद विवाद के, बिना किसी डर के एक दूसरे के जीवन में घुलने लगती हैं। अब उन्हें कोई प्रमाण नहीं चाहिए, कोई वादा नहीं चाहिए, बस एक साथ होने का एहसास ही सब कुछ है। वह पत्नी जिसने पिछले जन्मों में केवल समर्पण दिया था, अब इस जन्म में सम्मान और स्नेह का फूल पाती है, और वह पति जो पहले समझ नहीं पाया था, अब हर क्षण उसे महसूस करता है जैसे वह उसके बिना अधूरा था और अब उसके बिना कुछ भी नहीं है। यही होता है ईश्वर का सच्चा न्याय, और यही होता है वो प्रेम जो समय, मृत्यु और जीवन की हर दीवार को पार करके फिर एक हो जाता है, इस बार न टूटने के लिए, न बिछड़ने के लिए, बल्कि हमेशा के लिए।